When was Gautam Buddha born? 563 BC. इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। गौतम बुद्धा also known as सिद्धार्थ, से बचपन का नाम सिद्धार्थ, was born in 563 BC in Sakya क्षत्रिय फैमिली इन लुम्बिनी नियर कपिलवस्तु, जो भी नेपाल में है। हिज फादर्स नेम है शुद्धोधन, हु वाज द चीफ ऑफ सकिया क्लैन। हिज मदर वाज महादेवी, जिसको महामाया भी बोलते हैं, हु वाज द फ्रॉम द कोलियन क्लैन। एट द एज ऑफ 29 ही लेफ्ट हिज होम ऑन हिज हॉर्स कंटक, जो जिस हॉर्स से वो अपना घर छोड़े तो उनका नाम, उस हॉर्स का नाम था कंटक। कंपनी बाय चन्ना एंड हिज, this was called the Mahabhanishkarman. He died at the age of 80 years in 483 BC at Kushinagar, the first capital city of Malla kingdom, was called the Mahaparinirvan. तो जो उसका डेथ हुआ उसको बोलते हैं महापरिनिर्वाण। जब वो घर से निकले तो उसको महाभनिष्कर्मन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विच ऑफ द भनिष्कर्म, जब वो घर से छोड़ते हैं यानी ही डिपार्ट्स फ्रॉम होम, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, गौतम बुद्धाज मदर फ्रॉम विच क्लैन? द कौलियन क्लैन। उनकी मदर किस क्लैन से थी? कौलियन क्लैन से। और यहाँ मैं बता दूँ कि उनके फादर और उनकी वाइफ जो यशोधरा थी वो शकिया क्लैन से थी, और इनकी जो मदर थी और उसकी मदर कौलियन क्लैन से। इनके फादर वाइफ शकिया क्लैन और मदर कौलियन क्लैन। क्वेश्चन नंबर 4, गौतम बुद्धा वाज बॉर्न एट लुम्बिनी, कपिलवस्तु के अंदर आता है। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ दीज इज अनदर नेम ऑफ बुद्धा? पार्थ, मिहिर, बुद्धकोशा, मतलब ये नॉन ऑफ दीज होगा, ये किसी भी चिन्ह गौतम बुद्ध का नाम नहीं है। ये पार्थ जो है, पार्थ एंड बुद्धकोशा वाज नेम ऑफ द अर्जुन ऑफ महाभारत। मिहिर एंड प्रचम वेर नॉट द नेम ऑफ बुद्धा, हेंस कंसिस्टेंसी ई बट बी, ये जो किसी का आंसर नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम विच इंस्क्रिप्शन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी लुम्बिनी वाज नॉन एज बुद्धास बर्थ प्लेस? मौर्य। क्वेश्चन नंबर 6, फ्रॉम विच इंस्क्रिप्शन ऑफ द फॉलोइंग डायनेस्टी लुम्बिनी वाज नॉन बुद्धास बर्थ प्लेस? मौर्यन। किस डायनेस्टी की इंस्क्रिप्शन से हमको पता चलता है कि लुम्बिनी जो है बुद्धा का बर्थ प्लेस है? मौर्यन। क्वेश्चन नंबर 5 को एक बार और देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ दीज अनदर नेम बुद्धा? किसी भी जो भी है, पार्थ, प्रचन्ना, मिहिर, बुद्धकोशा, ये बुद्धा का नाम नहीं है, लेकिन दो अलग नेम है। एक है टाटा घाटा और बुद्धा का अनदर एक नाम है टाठा घाट। एक है शकिया मुनि। शकिया मुनि इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके फादर जो है शकिया क्लैन से थे, इसको शकिया मुनि बोलते हैं। और टाट घाटा, ये दो नेम है, ये ऑप्शन में से कोई नहीं है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन ऑफ अशोका कन्फर्म द ट्रेडिशन ऑफ द गौतम बुद्धा वाज बॉर्न इन लुम्बिनी? तो ये हो जाएगा रुमीन देई पिलर इंस्क्रिप्शन। रुमीन देई पिलर इंस्क्रिप्शंस। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन, अच्छा एक्सप्लेनेशन 7 का एक्सप्लेनेशन 6 में देख लेते हैं। फ्रॉम द मौर्यन डायनेस्टी एम्परर अशोका रुम्बिनी देई पिलर इंस्क्रिप्शन इज नोन एंड द लुम्बिनी इज द बर्थ प्लेस ऑफ गौतम बुद्धा। अकॉर्डिंग टू द इंस्क्रिप्शन, किंग अशोका came here Lumini after 20 years of the coronation and the worship the place where Shakyamuni was born. In addition to that, he also exempted Lumbini from tax as it was birthplace of Gautam Buddha. Question number 8. The inscription of which of the following king give the information of the Shakyamuni Buddha was born in Lumbini? अशोका का ही होगा, जो हम पिछले में देखे डिटेल्स में। Question number 9. Where did महात्मा बुद्धा महापरिनिर्वाण टेक प्लेस? महापरिनिर्वाण मतलब डेथ हुआ, कहाँ पर हुआ? कुशीनगर में हुआ। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। महात्मा बुद्धा डिलीवर हिज फर्स्ट शर्मन ऑन द साइट ऑफ डियर पार्क एट सारनाथ। लेटर ही रिमूव्ड टुवर्ड्स कोशला, कपिलवस्तु, वैशाली एंड राजगृह टू प्रोपगेट द टीचिंग ऑफ बुद्धिज्म। द किंग ऑफ कोशला प्रसेनजीत विद हिज इंटायर फैमिली एडॉप्टेड disciple of Buddhism. During the campaign, he reached Pawa, the capital of Malla. At Pawa, Buddha stayed in the mangrove grove of Chund, the black smith. There, Chund provided him a large amount of shukar madava,
which result in the sickness with the flow of the blood and violent deadly pains. But Buddha reached Kushinagar, capital of Republic of Malla, where he abandoned his body in 483 BC at the age of 80 years. It is also known as महापरिनिर्वाण। कह रहा है कि अपना पहला स्पीच सारनाथ में दिया, ठीक है। इसके बाद वो कोशला कपिल वस्तु चले गए, फिर वैशाली गए, फिर राजगृह गए टू प्रोपोगेट द टीचिंग ऑफ बुद्धिज्म। द किंग ऑफ कोशला इंटायर फैमिली, फिर उधर ड्यूरिंग द कैंपेन एरिस्ट, और फिर वो पावा पहुँचे, कैपिटल इसमें मल्ला के कैपिटल थे। फिर पावा के बाद मैंग्रोव ग्रोव चुंड द बेला कैस्मिट देयर चुंड हिम लार्ज अमाउंट ऑफ सुकमंडावा which result in the sickness with the flow of the blood and violent deadly pains. Question number 10. Buddha attend Mahaprabhu in the Republic of the क्या कहाँ पर कुशीनगर में, तो उसमें कुशीनगर मल्ला के रिपब्लिक में आते थे। क्वेश्चन नंबर 11. गौतम बुद्धा अटेंड महाप्रभु इन द किंगडम ऑफ मल्ला। क्वेश्चन नंबर 12. गौतम बुद्धा अटेंड निर्वाणा एट विच पैलेस। निर्वाणा मतलब डेथ, कुशीनगर। ये कुशीनारा है, कुशीनगर होना चाहिए इसलिए आशा की कोई। महापरिनिर्वाण टेम्पल लोकेटेड इन कुशीनगर, जहाँ डेथ हुआ है। इसका एक्सप्लेनेशन, महापरिनिर्वाण टेम्पल इज सिचुएटेड इन कुशीनगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। इट इज वेरी फेमस स्टैच्यू ऑफ बुद्धा। दिस इमेज वाज अनअर्थेड ड्यूरिंग द एक्सकवेशन ऑफ 1876. Carved from the Chunad sandstone, the statue represents the dining Buddha reclining on his right sides. Question number 14 देख लेते हैं। Which of the following kingdom were associated with the life of Buddha? तो 3 and 4 गंधार और 4 मगध। ये अवंती, कोशला, गंधार, मगध, ये 4 में से सिर्फ गंधार और मगध, इसे मल्ला भी था। और तो इस ऑप्शन एक्सप्लेनेशन देखते हैं। फ्रॉम द गिवन किंगडम गौतम बुद्धा वाज एसोसिएटेड विद कोसला मगध किंगडम। ही विजिटेड दीज 2 किंगडम्स टू प्रोपोगेट हिज टीचिंग्स। क्वेश्चन नंबर 15. हु वाज द लास्ट पर्सन टू गेट इनलाइटमेंट फ्रॉम द गौतम बुद्धा? शुभाधा फर्स्ट पर्सन था। तो इसका आंसर हो जाएगा शुभाधा। Question 15 explanation. The Gautam Buddha in last year who went his disciple named Chunda Pawa, where he got food poisoning after eating pork given by Chun. Then he went to Kushinagar, capital city of Malla's kingdom, where he gave the last sermon to Subhadha, and finally attend the Mahaparivan at the Kushinagar. उसने अपना जो पहला सर्मन दिया था 5 ब्राह्मण को दिया था, ठीक है। लेकिन उसका पहला जो डिसिपल है वो आनंद है, लेकिन वो पहला सर्मन जो दिया था वो फर्स्ट सर्मन दिया था 5 ब्राह्मण सन्यासी को दिया था, जिसको धर्म चक्र परिवर्तन भी बोलते हैं। इसको फर्स्ट सर्मन को क्या बोलते हैं? लास्ट पर्सन कन्वर्टेड बाय बुद्धा, शुभाधा। क्वेश्चन नंबर 17. द रूलर ऑफ स्वर्ण भूमि हु फाउंडेड द बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री एट नालंदा एंड रिक्वेस्टेड देवपाला थ्रू हिज एम्बेसडर टू ग्रांट 5 विलेज फॉर इट्स मेंटेनेंस। ये बालापुत्र देवा हो जाएगा। Balaputra was the ruler of Swarnabhumi who founded the Buddhist monastery at Nalanda and requested Devapala through his ambassador to grant 5 villages for its maintenance. Question number 17 का explanation देख लेते। Question number 18. Where did Buddha reside during the last rainy season of Vaishali? ये वैशाली में उन्होंने। Question number 18. Where did the Buddha reside during the last rainy season of his life? Buddha resided in Vaishali during the last rainy season of the life. Buddha reached Beluva, which was in the suburb of the Vaishali, to spend his time during rainy season at the age of 8 years with the 2 disciples. One of them popular known as Anand. मैं इस बारे में कुछ बता दूँ कि सेकेंड, थर्ड और फोर्थ रैनी सीजन राजगृह में स्पेंड किया, और 5th और लास्ट रैनी सीजन उसने वैशाली में। क्वेश्चन नंबर 19. विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब बेस्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ निर्वाणा इन बुद्धिज्म? द एक्सटिंक्शन ऑफ फ्लेम ऑफ डिज़ायर। Which one of the following describe the best concept of nirvana in Buddhism? The extinction of flame of desire. इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बुद्धिज्म कंसिडर डिजायर एज द कॉज ऑफ ऑल द पेन। द स्टेट ऑफ nirvana in Buddhism is considered as a state which is free from desire, pain, pleasure, etc. The literal meaning of the word nirvana is born out
and it can be seen as the state of extinction of the flame of desire. Hence, question number 20. Who is Alara Kalama? A disciple of Buddha. Option B, a distinct Buddhist monk. A teacher of Buddha. ये हो जाएगा a teacher of Buddha. ये जो कहाँ मिले थे, ये अलारा कलामा मिले थे उनसे वैशाली में. इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. अलारा कलामा, one of the best well-known religious teachers. Ascetic Buddha went to study under him. He stayed and learned many things, including meditation. He worked hard, eventually equal his teacher in learning. Finally, Alara Kalama could not teach Buddha anymore, and he said, "You are the same as I am. Now, there is no difference between you. Stay here and take my place and teach my student with me." Alara Kalama was an Acharya of Shamkhya philosophy and renowned for his spiritual strength. Question number 21. At which place did Mahatma Buddha give his first धर्मचक्र परिवर्तन? तो सबसे पहला सारनाथ ना. सारनाथ पहला स्पीच sermon दिया था सारनाथ. After the enlightenment in Buddha went to Sarnath, where he delivered his first sermon, which is known as Pali, Pali. Dharmchakra Parivartana, Dharmchakra Parivartana. Sarnath is one of the 4 holy places associated with the life of Buddha. Other 3 important places related to Buddha is Lumbini, birthplace हो गया बुद्धा का, बोधगया, enlightenment मिला जहाँ बुद्धा को, कुशीनगर जहाँ महापरिनिर्वाण जहाँ इनका डेथ हुआ. Question number 22. Where did Buddha preach his first sermon in Sarnath? Question number 23. Who gave his first sermon in Sarnath? Sarnath first, ठीक है. Yes. Question number 24. Gautam Buddha gave his first sermon at Sarnath. In Buddha text, Dharmchakra Parivartana is known as his first sermon at Sarnath. Question number 26. Dharmchakra Parivartana was performed at Sarnath. Question number 27. गौतम बुद्धा गिव द मैक्सिमम sermon एट विच प्लेस? सबसे यानी पहला तो दिया था सारनाथ में, लेकिन सबसे ज़्यादा श्रावस्ती में. मोस्ट ऑफ द डिसाइपल ऑफ गौतम बुद्धा वाज फ्रॉम कोसला रीजन. ही बिलीव्ड इन मैक्सिमम sermon श्रावस्ती, द कैपिटल ऑफ कोसला. श्रावस्ती में कोसला का कैपिटल था. क्वेश्चन नंबर 20. विच फिलोसफी एक्सेप्ट त्रितना? ये बुद्धिज्म का है. त्रितना एसोसिएटेड विद बुद्धा फिलोसफी. 3 jewels आर बुद्धा, धम्मा एंड संगा. बुद्धा, धम्मा, संगा. त्रितना बुद्धा, धम्मा, संगा, ये बुद्धिज्म का है. Ratna. What is Ratna? Buddha, Dhamma, Sangha. Buddha, Dhamma and Sangha are 3 jewels of Buddhism. After the death of Buddhas, his teaching were collected in 3 parts known as the Tripitaka, Vinaya Pitaka, Sutta Pitaka, Abhidhamma Pitaka. Question number 30. Buddha had visited Kosambi during the region of Udayana. ये उदयना ये हरियक डायनेस्टी का नहीं है, पाटलिपुत्रा का नहीं है, उदयना. इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. महात्मा बुद्धा विजिटेड कौशंबी ड्यूरिंग द रीजन ऑफ किंग उदयना. इट वाज 9th रेस्टिंग प्लेस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ पिंडोला भरद्वाज. उदयना टर्न टू बुद्धिज्म एंड द डोनेटेड घोष्टी राम विहार टू भिक्षु संघ. क्वेश्चन नंबर 31. फर्स्ट बुद्धिस्ट कॉन्फ्रेंस आफ्टर द डेथ ऑफ बुद्धा वाज फॉर प्रिसाइड ओवर द महाकश्यप. ये कहाँ हुआ था? महाकश्यप ये हुआ था राजगिरा में. उस समय किंग कौन थे मगध के? अजातशत्रु थे. इसका आंसर देखने के बाद द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड सून आफ्टर द महापरिनिर्वाण ऑफ द बुद्धा यानी 483 BC में ही अंडर द पैट्रोनोज ऑफ किंग अजातशत्रु विद द मॉन्क महाकश्यप प्रिसाइड राजगिर. किस केव हुआ था? सतपर्णी केव में. द आइडिया वाज टू प्रिजर्व बुद्धाज टीचिंग एंड रूलर्स ऑफ डिसाइपल्स. Anand, one of the great disciples of Buddha, recited Suttas and Upali. Another disciple recited Vinaya. Abhidhamma Pitaka was also included. Question number 32. Who among the following conducted the first Buddhist council? Mahakashyap. Question number 33. Satparni cave is situated in राजगिरा में, क्योंकि इसी में फर्स्ट जो बुद्धा काउंसिल हुआ था राजगिरा के सतपर्णी केव में ही हुआ था. क्वेश्चन नंबर 34. Who among the following presided over the Buddhist council held during the region of कनिष्का ऑफ कश्मीर? उसमें वासुमित्रा थे. 4th काउंसिल के प्रेसिडेंट थे वासुमित्रा. फर्स्ट क्या है? महाकश्यप. सेकंड का है सब्बाकामी और थर्ड का है मोगलापट्टी टुस्सी. मोगलापट्टी टुस्सा का टिस्सा करके कुछ है.
तो 34 का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट कुंडलवना, कश्मीर अंडर द पैट्रोज ऑफ कुशान किंग कनिष्का एंड द प्रेसिडेंट ऑफ दिस काउंसिल वाज वाशुमित्रा विद अश्वघोषा एज इट्स डिप्टी प्रेसिडेंट। Buddhism into two sects, namely Mahayana and Hinaya. Which of the following rulers convened the fourth Buddhist council in Kashmir? Kanishka. Which of the following rulers fourth Buddhist council in Kashmir? रूलर्स कौन था उसमें? कनिष्का था उस टाइम। क्वेश्चन नंबर 36, महायाना सेक्ट एंड बुद्धिज्म इमर्ज ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, ये फोर्थ बुद्ध काउंसिल के टाइम हुआ था। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल जो हुआ था उसमें रहे थे कनिष्क और प्रेसिडेंट थे वाशुमित्रा। क्वेश्चन नंबर 37, अब बुद्धिस्ट काउंसिल ड्यूरिंग द रीजन ऑफ कनिष्का वाज हेल्ड एट कश्मीर कुंडलवन में। क्वेश्चन नंबर 38, द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड इन द ड्यूरिंग द रीजन ऑफ फोर्थ, ये कनिष्का ही होगा। क्वेश्चन नंबर 13, द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, वही क्वेश्चन है कनिष्का। फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड इन द फॉलोइंग प्लेसेस, सबसे पहले वो राजगिरा में, इसके बाद वैशाली में, इसके बाद पाटलिपुत्रा में, सर कुंडलवन। राजगिरी, वैशाली, पाटलिपुत्रा, कुंडलवन। कुंडलवन क्या है? कश्मीर में। 4 बुद्धिस्ट काउंसिल, 3 बिहार में हुआ है, 1 कश्मीर में हुआ है। क्वेश्चन नंबर 41, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट विच, सेकेंड हुआ कहाँ पर? वैशाली में। फर्स्ट हुआ राजगिरा में, सेकेंड हुआ वैशाली में, थर्ड हुआ पाटलिपुत्र में, फोर्थ हुआ कुंडलवन में। क्वेश्चन नंबर 42, वेयर वाज द थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड? थर्ड पाटलिपुत्रा में। 43, द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ, फर्स्ट किसके टाइम हुआ? अजातशत्रु के टाइम हुआ। द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज? फर्स्ट कहाँ पे? राजगिरी में। क्वेश्चन नंबर 45, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल ऑर्गेनाइज्ड बाय, सेकेंड किसने किया? काला, सेकेंड बुद्धिस्ट काउंसिल काला अशोक ने, लास्ट किया कनिष्क ने, थर्ड किया अशोक ने, सेकंड किया काला अशोक ने, फर्स्ट किया अजातशत्रु ने। क्वेश्चन नंबर 46, 4 important events of Buddha's life and thereby related 4 places are mentioned below। तो बर्थ, इनलाइटमेंट, फर्स्ट प्रीचिंग, डेथ। तो बर्थ कहाँ पर हुआ? लुम्बिनी में। इनलाइटमेंट मतलब उसको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ मिला? बोधगया में। फर्स्ट स्पीच कहाँ दिया था? सारनाथ में। डेथ कहाँ हुआ? कुशीनगर में। इस हिसाब से ऑप्शन देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 47, विच इवेंट ऑफ बुद्धाज लाइफ इट रिप्रेजेंट बाय द व्हील दियर, यानी इनलाइटमेंट नहीं, जो फर्स्ट सरमन हुई, फर्स्ट जो सरमन दी। क्वेश्चन नंबर 48, मैच करना है बर्थ कहाँ हुआ? बर्थ जब हुआ तो उसका लोटस, बर्थ लोटस। फर्स्ट सरमन धर्मचक्र, इनलाइटमेंट बॉडी 3, ग्रेट डिपार्चर यानी जब घर से छोड़ा तो वो हॉर्स का सिंबल, हॉर्स। क्वेश्चन नंबर 49, कर्मापा लामा बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्ट ऑफ टिबेटन बुद्धिज्म? ये कंगयुपा का है, कर्मोयापा लामा बिलोंग टू कंगयुपा सेक्ट ऑफ टिबेटन बुद्धिज्म। क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट लॉर्ड बुद्धिज्म? ही वॉज बोर्न इन कपिलवस्तु, ये सही है। ही अटेंड लाइट बोधगया, ये भी सही है। डिस्क्लेयर द वैदिक रीजन्स, ही प्रेस्ड फॉर नोबल ट्रुथ, ये सब का सब सही है। देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन। गौतम बुद्धा वाज फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, बोर्न इन 563 BC इन लुम्बिनी इन शक्य क्षत्रिय क्लैन ऑफ द कपिलवस्तु। ही बिलीव्ड इन द थ्योरी ऑफ कर्मा। बुद्धा डिस्कार्डेड वेदास एंड Vedic rituals. Instead, they believed noble deeds and acts in place of the Vedic rituals. He has given 4 noble truths: life, meaning, suffering, origin of suffering, attachment, cessation of suffering is sustainable, there is a path to cessation of suffering. Question number 51, Mahabodhi temple has been built at Bodh Gaya where, जहाँ किसको इनलाइटमेंट मिला था, यानी ऑप्शन बी, गौतम बुद्धा रिसीव्ड इनलाइटमेंट। इसका एक्सप्लेनेशन देखो। और full 6 years Gautam Buddha sought a due solution to the suffering. Ultimate, he got enlightenment at the age of 35 years. Bodh Gaya under people tree on a Vaishakha Purnima night. Hence, Buddha Mahabodhi temple was built at this site. Question number 52. The Bodhi writch in Bodh Gaya belong to which of generation of its family? Fifth. At present, Bodhi Vriksha at the Mahabodhi temple is not the real one. जो अभी जो है यानी
जहाँ पर जिस पेड़ के नीचे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो फिलहाल रियल वाला नहीं है। वेयर महात्मा बुद्ध गोट द एनलाइटमेंट अकॉर्डिंग टू ह्यून सांग चाइनीज ट्राइबल किंग शशांक डिस्ट्रॉय द ओरिजिनल ट्री, यानी चाइनीज किंग थे शशांक, उन्होंने उस ट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया था। द प्रेजेंट ट्री which we see was planted by the orders of Alexander Cunningham and called the 5th generation tree. It is heritage, और इसको यानी अलेक्जेंडर कनिंगम ने प्लांटेड किया था। अलेक्जेंडर अभी जो फिलहाल प्रेजेंट ट्री है उसको अलेक्जेंडर कनिंगम ने प्लांटेड किया था। क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट एस्केप प्लेस इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ रिवर निरंजना? बोध गया। निरंजना को फिलहाल फल्गु नदी बोला जाता है। द बुद्धिस्ट एस्केप प्लेस बोध गया where Buddha got enlightenment situated on the bank of river Niranjana. Question 50, the teaching of Buddha are related to purity and holiness of conduct. Question 41, teaching Buddha related to purity and holiness of conduct. The teaching of Mahatma Buddha mainly based on the purity and holiness of conduct. Question 55, who among the following wanted to become the leader of the Sangha even during the lifetime of Buddha? Who among the following wanted to become the leader of Sangha even during the lifetime of Buddha? Punbanna Mahakashyapa. Devdutt, the cousin of Devdutt क्वेश्चन कह रहा है कि बुद्धा के लिए कौन बनना चाह रहा था संघ का लीडर? तो देवदत्त जो उसका कजन था, बुद्धा का कजन था। early days he was a follower of Buddha and good monk as well, but later he tried to become the leader of Sangha in place of Buddha. He did not succeed. From the beginning he was thinking to become leader of Sangha. Question 56, whom of the following did Gautam Buddha nominated for the leadership of Buddhist Sangha after his death? यानी कह रहा है हु ऑफ द फॉलोइंग डिड गौतम बुद्ध नॉमिनेट, गौतम बुद्ध ने किसको नॉमिनेट किया? किसी को भी अपने देश किसी को भी लीडर से नॉमिनेट नहीं किया था। गौतम बुद्धा डिड नॉट अपॉइंट एनी सक्सेसर एंड आस्क्ड हिज फॉलोअर टू वर्क टुवर्ड्स लिबरेशंस। द टीचिंग ऑफ बुद्धा एग्जिस्ट ओनली इन oral traditions. The Sangha held a number of Buddhist councils to reach consciousness. Question 57, after the Mahaparinirvana of Lord Buddha, the first Buddhist council was held in Rajgiri. The first Buddhist council was held just after the death of Mahatma Buddha, the tenure of Magadha king Ajatashatru in the Mahasabha Satkarni Kevin Rajgira. इसके प्रेसिडेंट थे महाकश्यप। Question 58, the concept outlined from the theme of दीपवंशा, दीपवादना, महापरिनिर्वाण, धर्मचक्र परिवर्तन। ये तो धर्मचक्र परिवर्तनुत्ता। इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द कॉन्सेप्ट एट फोल्ड पाथ फ्रॉम द थीम ऑफ धर्म चक्र परिवर्तनुत्ता बुद्धा वाज गिवन द एट फोल्ड पार्ट टू बी अवे फ्रॉम मिस्ट्रीज ऑफ हिज लाइफ अटेन निर्वाणा। क्वेश्चन 59, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ट्रू अबाउट गौतम बुद्धा? ही बिलीव इन कर्मा, ही बिलीव इन रीबर्थ, अटेनिंग निर्वाणा, बिलीव इन द लोअर पावर ऑफ गॉड। ये गौतम बुद्धा बिलीव करते थे। ही बिलीव इन कर्मा पे, ही बिलीव इन रीबर्थ एंड 1 2 3 सही है ना। अटेनिंग निर्वाणा, ये गॉड की पावर में विश्वास नहीं करते थे। इसका एक्सप्लेनेशन है महात्मा बुद्ध बिलीव इन द डॉक्ट्रिन ऑफ कर्मा। ही यूज्ड टू बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ रीबर्थ एंड अटेनमेंट ऑफ निर्वाणा बट डिड नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड एंड हिज पावर। बुद्ध बिलीव इन रीबर्थ। प्रीवियस लाइफ ऑफ बुद्धा इज रिकॉर्डेड इन जटाका। बुद्धा के प्रीवियस लाइफ रिकॉर्ड है किसमें? जटाका में है। क्वेश्चन नंबर 60, द सेंचुरी ऑफ एंट्री ऑफ वीमेन एंड भिक्षुनी इनटू द बुद्धिस्ट संघ अलॉट बाय गौतम बुद्धा एट वैशाली। वैशाली जो फर्स्ट वीमेन जो थी उनकी मदर, जो बाद में मदर बनी थी महाप्रजापति गौतम। कोई एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ हिज डिसाइपल आनंद, गौतम बुद्धा allowed the entry of women as bhikshuni into Buddhist Sangha at Vaishali. The first woman who was admitted into Buddhist Sangha was Mahaprajapati Gautami. Question 16, who was called the crypto Buddhist? Shankara. Adi Shankaracharya was one of the greatest philosophers of the Hinduism. Adi Shankaracharya is sometimes called a crypto Buddhist scholar because he challenged Buddhism and took away many of
its concept and merged into the mainstream of Hinduism. Hence, Buddhism lost its unique appeal, and after external invention of Buddhist monasteries, Buddhism had to leave India and take refuge in Tibet, China, and other southeast countries. Question number 6. What is Tripitaka? ये क्या है? Collection of preaching of Buddhism. Tripitaka is the important holy book of Buddhism. It was been divided in three parts, namely Sutta Pitaka consists of sermon and teaching of Buddha, Vinaya Pitaka the governing and the Sangha and monk, and the Abhidhamma Pitaka which deal with the philosophy of Buddhism. Tripitaka are the scare book of ऑप्शन है जैनिज्म, हिंदुइज्म, पारसी। तो त्रिपिटिका किसका? बुद्धिज्म का है ना। सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ द अबव क्वेश्चंस। सॉरी, क्वेश्चन 64। त्रिपिटिका टेक्स्ट आर रिलेटेड टू विच रिलीजन? बुद्धिज्म। त्रिपिटिका से विच बुद्धिज्म। क्वेश्चन 66। विच ऑफ द फॉलोइंग बुद्धिस्ट टेक्स्ट कंटेन द रूलर्स ऑफ मोनास्टिक लाइफ? विनय पिटका। Question 66. Which of the following Buddhist texts contain the rules of monastic life? Vinaya Pitaka. Question number 67. Which of the following Buddhist literature contain the Buddha's sermon on matters of the ethics or doctrine? Sutta Pitaka. Sutta Pitaka, which also called Sutta Pitaka in Sanskrit, is an existence body of text constituting the basic doctrinal section of the Buddhist canon. Sutta Pitaka is a book of discourse dealing with the ethical principle of Buddha's teaching. One of the parts of the Sutta Pitaka known as the Digha-Nikaya is a collection of 34 long sutta including doctrine exposing legends and moral rulers. Question number 68 देख लेते हैं हम। Yamaka belongs to Buddhist Pitaka Abhidhamma. Explanation है in order to preach the doctrine of Buddhism, the Buddhists compile new types of literature that can be divided into three categories. First, Sutta Pitaka, the Vinaya Pitaka, Abhidhamma Pitaka. Sutta Pitaka contains the saying and teaching of the Buddha. Vinaya Pitaka deals with the rules to the observed by members of the Sangha. Abhidhamma Pitaka present philosophical expositions of the Dhamma. The Abhidhamma Pitaka consists of 7 books: Yamaka, Prathanam, Kathavattu, Pugla Pannati, Dhattu Kattha, Vibhanga, and the Dhamma Sanghani. Question 69. In ancient Indian Buddhist monasteries, a ceremony called Pavarana used to be held. It was the confession by the monks of their offense committed during their stay in the monastery during the rainy seasons. Question 69. In ancient India Buddhist monasteries, ceremony called Parvana used to be held at. It was the confession by monks of their offences committed during the stay in the monasteries during the rainy seasons. इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। During the 4 months of rainy season, disciples of Buddha live in Buddha Mahabir. During the season, they stop preaching their religion. After the rainy season, they again start preaching with a welcoming ceremony called Pavarana. In the ceremony, the monks confess their offense and discuss future work plan. Question 17. Ashokaram monastery was situated at Patliputra. According to the famous Buddhist text Mahavamsa, the Mauryan ruler Ashoka built Ashokaran Bihar in Patliputra under the supervision of the monk named Indragupta. Question number 71. Where is the highest in the world Vishwa Shanti Stupa located in Bihar? तो ये कहाँ पर है? राजगीर में. Where is the highest world Vishwa Stupa located in Bihar? राजगीर में. Vishwa Shanti Stupa Peace Pagoda, height 400 meters, situated in the hills of Rajgir in Bihar, is the highest Vishwa Shanti Stupa in the world. Question 72. The giant Buddha statue of 80 feet at Bodh Gaya was constructed by Japanese. The giant Buddha statue in Bodh Gaya, Bihar is 80 feet high, meditation pose or Dhyana Mudra, seated on a lotus in the open air. It took 7 years to complete, and its mixture of the sandstone blocks and red
granite. This statue built with the help of the Daijikuya sect of Japan. Question 20 is where is the word stupa has been used for the first time? ऋग्वेदा में स्तूपा में सबसे पहला स्तूपा कहाँ यूज कर ऋग्वेदा में? The word stupa has been used for the first time in Rigveda. In Rigveda text, stupa means tree stem. Rigveda refers to the stupa raised by the king Varuna above the forest in a place having no foundations. Anything that is raised on the ground like heap pile might have been known as stupa. Question number 24. The stupa site which is not connected with any incident of Lord Buddha life. सांची. ये सांची स्तूपा जो बुद्धा की लाइफ से कनेक्टेड नहीं है. बाकी सारनाथ पता है पहला स्पीच दिया बुद्धा यहाँ लॉर्ड कुशीनारा भी नहीं होना चाहिए क्योंकि कुशीनगर है डेथ हुआ था. तो मेरे हिसाब से तो बी और डी दोनों होना चाहिए. और स्पेलिंग को देखेंगे तो बी ही गलत है. सॉरी ये कनेक्टेड नहीं है. बाकी कुशीनारा को कुशीनगर मान सकते हैं. क्वेश्चन नंबर बी 24 का एक्सप्लेनेशन देखते हैं. स्तूपा एट बोध गया रिलेटेड टू एनलाइटमेंट ऑफ द बुद्धा. ये पता ही है. Question number 25. Which is the correct chronological order of the following stupas? तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. बहरूत सांची स्तूपा वेयर कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द रीजन ऑफ मौर्यन एम्पर अशोका. बहरूत हो जाएगा सबसे पहले. सम हिस्टोरिकल सोर्सेज धमेका स्तूपा बिल्ट ड्यूरिंग द रीजन ऑफ अशोका. अमरावती स्तूपा बिल्ट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ सतवाहन. This is not possible to decide the chronological order of the बहरूत सांची. तो अगर देखा जाए तो ठीक है. बहरूत कह रहा है कि बहरूत अशोका के टाइम बनाया गया था. और ये क्या कहते हैं सांची भी अशोका के टाइम ही बनाया गया था. और धमेका जो सतवाहन के टाइम. क्वेश्चन 26. वर्ल्ड अनस्टेबल और ट्रांजिस्ट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? बुद्धिज्म. Impermanence, also called as anitya, is one of the essential doctrine and part of 3 marks of the existence in Buddhism. The doctrine asserts that all of the conditional existence, without exceptions, it transcend, vaccant, and the inconstant. All important things, whether material or mental or compound object, in the continuous change of conditions, subject to decline and destructions. Question number 77. Who advocated new Buddhism? ये अम्बेडकर थे. Navayana new Buddhism means new vehicle and refers to the reinterpretation of Buddhism by B.R. Ambedkar. Navayana rejects practices and precepts such as renouncing monk and monasticisms, karma, rebirth, afterlife, samsara, meditation, enlightenment, and four noble truths considered to be foundational in the Buddhist tradition. It revived the original Buddha teaching about the caste struggle and social equality. Question 78. Who among the following known as the light of Asia? गौतम बुद्धा को बोला जाता है. गौतम बुद्धा also known as Siddharth. Gautam Shakyamuni with the Buddha was just Sega whose teaching Buddhism was founded. Buddha also prominently known as Light of Asia or the Light of Beam. Edwin Arnold wrote book Light of Asia based on the life of Buddha. और गौतम बुद्धा के एक अनोदर नाम और है. एक तो शक्या मुनि हो गया, एक और तात घाट. क्वेश्चन 18. With reference to the cultural history of India, which one of the following is the correct description of the term Paramitas? तो इसका आंसर हो जाएगा परफेक्शन हुज अटेनमेंट लेड टू द बोधिसत्व. क्वेश्चन नंबर 80 का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. Paramitas in a Buddhism term in translated as perfections toward the path become Buddha's paramitas, represent the quality that the bodhisattva strive to perfect order to purify karma and kleshas and develop bodhicitta. Question 81. Sir Edwin Arnold book The Light of Asia is based on the Lalit Vistar. The Light of Asia's Great Invention is the book of Sir Edwin Arnold. The first edition of the book was published in July 1879. The book based upon the content of Lalit Vistara.
Question number 82. What is the fundamental difference between Hinayana and Mahayana sect? Belief in non-violence, कास्ट फ्री सोसाइटी, वर्शिप गॉड एंड गॉडेस, ये सी ही होगा क्योंकि महायाना के जो सेक्ट थे वो गॉड को यानी महात्मा बुद्ध को गॉड मानते, लेकिन हिनायाना जो थे वो एक ग्रेट मैन मानते थे। तो हम ऐसा एक्सप्लेनेशन देख रहे थे। फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन हिनायाना and महायाना as a Buddhism regarding treating Buddha as a god. Hinayana believe in Buddha as a great man, whereas the Mahayana started worship Buddha through ideal great treat him as a god. 83. Question 83. Gautam Buddha was elevated to position of God during the period of position. ये फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल किसके टाइम? कनिष्का के टाइम हुआ था। ऑप्शन कनिष्का। द फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल held during the region of Kanishka divided Buddhism into sects, namely Hinayana and Mahayana. In Mahayana, Gautam Buddha was treated as god and they started worship Buddha through ideals. Hence, Gautam Buddha was elevated to the position of god during the period of Kanishka. Question number 84. The first human statue worship in India were those of Buddha. In India, Gautam Buddha was worshipped first through ideals of Mahayana sect of Buddhism. Question 85. The oldest sculpture of the Buddha is made in which style? Gandhara style. The oldest sculpture of Buddhism is made in Gandhara style, which has Greco-Roman origin and flourished during the Kushan dynasty. Question 80 is which of the following laid the foundation of idol worship in the country? Buddhism. In context of the following, Buddhism had the foundation of idol worship in the country. The followers of the Mahayana primarily started worship of the idols of Buddhism. Question number 87. Name the mudra which is represented by the Gandhara Buddhism image of Sarnath. First sermon. Name the mudra which is represented by the Gandhara Buddha image of Sarnath. First sermon धर्म चक्र। पता ही था, इसका एक्सप्लेनेशन देख भी लेते फिर भी। The Gandharan Buddha image was inspired by Hellenistic realism, tempered by Persian, Scythian, and Parthian models. The main subject of this art is based on the life of Buddha. Postures, meditations, postures. Abha posture over Gautam Buddha. Question number 88. The standing statue of Gautam Buddha was built in which period? तो ये कुषाण के पीरियड में बनाया गया था। इन इंडिया गंधारा आर्ट फ्लोरिश ड्यूरिंग द कुषाण रूलर, पार्टिकुलरली कनिष्का द ग्रेटेस्ट ऑफ द कुषाण वाज अ great patron of the art and architecture. It was during his region that Gandhara school of art flourished. Both sitting and standing posture of Buddha were carved out in the Mathura school. The Kushan art of Gandhara is mainly known for the wealth of sculpture recovered from the numerous Buddhist stupa monasteries. Question number 89. Lord Buddha image is sometimes shown with a hand gesture called Bhumi Sparsh Mudra. It symbolized, ऑप्शन है इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा बी, बुद्धा कॉलिंग ऑफ द अर्थ विटनेस हिज प्योरिटी एंड द चैस्टी डिस्पाइट द टेम्पटेशन ऑफ मारा. क्वेश्चन तो एक्सप्लेनेशन द बुद्धिज भूमि स्पर्श मुद्रा. बुद्धा इज सीन seated with his right hand as a pedant over the right knee, reaching toward the ground with the palm inward while touching the lotus throne. In the meantime, the left hand can be seen with the palm upright in his lap. This gesture represents the moment of the Buddha's awakening as he claims just be realized enlightenment. It believed that the demon Mara tried to frighten him with the armies of demons with the represent defeat of Mara and his army of Buddha. Question number 19. Sarnath Buddha image of Bhumi Sparsha Mudra belongs to Gupta period. Sarnath Buddha image of Bhumi Sparsha Mudra belongs to Gupta period. Bhumi Sparsh Mudra of Gautam Buddha Sarnath belongs to the Gupta period. This mudra represents steadfastness. Dhyani Buddha Ashok Akshobha also is associated with earth witness mudra because was in keeping
क्वेश्चन 90 फिर देख लेते हैं। सारनाथ बुद्धा इमेज ऑफ भूमि स्पर्श मुद्रा बिलोंग्स टू गुप्ता पीरियड। भूमि स्पर्श मुद्रा of Gautam Buddha Sarnath belongs to Gupta period. Bhumi Sparsh Mudra, Gupta period. This mudra represents steadiness, fastness. The Dhyani Buddha Ashok is also associated with the earth witness mudra because he was immovable in keeping a word to feel pain, anger or disgust at the others. The mudra also symbolized the union of a skillful means right and hand touching the earth wisdom believed by the left hand on the lap in the meditation positions. Question number 91. With reference to the cultural history of India, consider the following pairs. To the cultural history of India, consider the following pairs. तो कह रहा है कि इसमें जो कौन सा करेक्टली मैच्ड है, तो बी मतलब 1 और 3 करेक्ट है, बाकी सब परिवर्जका रिनोन्स्ड एंड वंडरर। उपासका ले ऑफ फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म। उपासका आर ले ऑफ फॉलोअर बुद्धिज्म हु आर नॉट मॉन्क्स। परिवर्जका लिटरली मीन्स मेल रिन्यूएंस। वंडरर बुद्धिस्ट भिक्खु। भिक्खु इज प्राइमरी परिवर्जका। शर्मना इज द वंडरिंग monk इज सर्टेन। क्वेश्चन नंबर 92. सारनाथ बुद्धिज्म इमेज ऑफ भूमि स्पर्श मुद्रा बिलोंग्स टू गुप्ता पीरियड। क्वेश्चन नंबर 93. कुशीनगर वाज द कैपिटल ऑफ मल्ला रिपब्लिक। ये तो सही है। लॉर्ड बुद्धा महापरिनिर्वाण टुक प्लेस इन कुशीनगर। ये भी सही है। इन एक्सप्लेनेशन ठीक नहीं है, उचित नहीं है। ठीक है। कुशीनगर was the capital of Malla and also one of the 16 Mahajanpad of 16th century BC. Lord Buddha is the Mahaparivan took place in Kushinagar. Therefore, both assertion are true. लेकिन इसका परफेक्ट रीजन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 94. Which of the following are correctly matched? Lothal, ancient dockward. सही है। फर्स्ट सर्वन ऑफ बुद्धा, ये भी सही है। लायन कैपिटल अशोका, ये गलत है। नालंदा क्रेस्ट सीट ऑफ बुद्धा स्लड, ये भी सही है। 1, 2, 4 सही है। 1, 2 ऑप्शन सी हो जाएगा। राजगीर इज ए पिलग्रिम सेंटर ऑफ बुद्धिज्म, हिंदुइज्म एंड द जैनिज्म, फेमस फॉर इट्स हॉट स्प्रिंग। लायन कैपिटल अशोका इज सारनाथ नोट इन राजगीर। यानी लायन कैपिटल अशोका का सारनाथ नोट राजगीर था। एंड अशोका का जो लायन कैपिटल था वो सारनाथ था, राजगीर नहीं। द रिमेंस अनसीन डॉक्यूमेंट फ्रॉम लोथल गुजरात महात्मा बुद्ध डिलीवर फर्स्ट सर्विस सारनाथ। नालंदा वाज अ ग्रेट सेक्ट ऑफ बुद्धिस्ट लर्निंग। क्वेश्चन नंबर 95. In the Mahayana Buddhism, the Bodhisattva Avalokiteshvara was also known as Padmapani. Mahayana Buddhism Avalokiteshvara was also known as Padmapani. Padmapani explanation देखें तो Padmapani lotus bearer is one of the most common epithets of Avalokiteshvara, the Bodhisattva of the infinite compassion. So this superbly modeled a sculpture stand in the Tribhaga or tri-bent ways pose. The Bodhisattva is a living being was inspired enlightenment, carries our sick practice. The Bodhisattva ideal is central to Mahayana Buddhist tradition as the individual was sick. Buddha himself. Question number 96 देख लेते हैं. With reference to the religious history of India, consider the following statement. With reference to the religious history of India, consider the following statement. फर्स्ट स्टेटमेंट में सत्य, तो ऑप्शन इसमें कौन सा सही है? बी सही है। 2 और 3 सही है। नहीं, फर्स्ट गलत है, तो इसको गलत वाले पढ़ना ही। लोकातरवादीन sect was an offshoot of the Mahasangika sect of Buddhism. The deification of Buddha was Mahasangika fostered the Mahayana Buddhism. Now, a sect of Buddhism. Lokotarwadina sect was offshoot of the Mahasangika sect, while the deification of Buddhism by Mahasangikas fostered of Mahayana Buddhism. क्वेश्चन तो 97 का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं एक बार। महायाना बुद्धिज्म बिलीव इन बुद्धाज एक्स्ट्रा टेरिस्टेरियल
power and divinity. It believes in many forms and incarnations of Buddhas. Mahayana Buddhism is based principally upon the path of the Bodhisattva. Bodhisattvas are enlightened beings who postpone their own salvation in the help all sentient beings. Mahayana Buddhism believes in ideal worship and rituals. Question 98. With reference to the religious history of India, consider the following statement. तो इसमें सिर्फ 2 और 3 सही है, ये तो हो गया था ना. Question number 99. The largest and the most evolved rock cut Chaitanya Hall of the Hinayana phase is situated at Karle. The Chaitanya is the largest and most evolved cave temples of the Hinayana phase of Buddhism, situated at Karle in Pune, district of Maharashtra. Karle. Question number 100. Which Indian Buddhist monk has been sent to China in 1st century AD? नागार्जुना. चाइना किसको भेजा गया था 1st century AD में? नागार्जुना को भेजा गया था. नागार्जुना was an eminent personality in the court of Kanishka. Yuan Shang called him as one of the world's 4 great guiding powers. In the book Madhyamika Karika of the discuss the theory of relativity. He is also known as the Indian Einstein. According to Chinese mythology, Nagarjuna traveled to China and preached Buddhism. Question number 101. The doctrine of void was propounded by Buddhist philosopher Nagarjuna. शून्यता का किसने दिया था? डॉक्ट्रिन ऑफ void, Nagarjuna. Nagarjuna primary contribute to Buddhist philosophy was used the concept of शून्यता or doctrine of void. The famous literary work of Madhyamita provided one of the Nagarjuna's most famous quotations on emptiness or co-arising. Question number 102. To which Buddhist school did Nagarjuna belongs? Madhyamika से belong करते थे. Question 103. Buddhist center of learning is विक्रमशिला. वाराणसी नहीं था, विक्रमशिला था, नालंदा था, औदंतपुरी था. During the Buddhist period, some of the most important centers of learning in India were Nalanda, Vikramshila and Vallabhi. These centers of learning were not only popular among different janpads from where students come from the learning, but also attract students from China, Japan, Tibet and other countries, Southeast Asia. Some other educational centers like Takshila, Nalanda enjoy the status of the universities. Question number 104. Which one of the following rulers did not contribute toward the expansion of Buddhism? पुष्पमित्र शुंग. कनिष्का भी, हर्षवर्धन भी, अशोका भी. कुछ नहीं. अशोका, कनिष्का तो बहुत ज़्यादा क्या हर्षवर्धन, लेकिन पुष्पमित्र शुंग ये बुद्धिज्म के अगेंस्ट थे. तो पुष्पमित्र शुंग वाज द फाउंडर ऑफ द शुंग डायनेस्टी ईस्ट इंडिया में. पुष्यमित्र वाज जनरल ऑफ मौर्य एम्पायर 1805. He assassinated last Mauryan emperor Bridharath and proclaimed himself a Buddhist. Text state that Push cruelly persecuted the Buddhist. And बुद्धिस्ट टेक्स्ट में इसके बारे में बताया गया पुष्पमित्र यानी बुद्धिस्ट मॉन्क को प्रोसिक्यूट करते थे. क्वेश्चन नंबर 105. विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्ट औदंतपुरी एजुकेशन सेंटर आज सिचुएटेड? औदंतपुरी बिहार में ही है. औदंतपुरी ऑल्सो कॉल्ड द औदंतपुर वाज प्रोमिनेंट education center is situated in Magad, Bihaar, in India. It was established by the Pala Emperor Gopal. Audanpuri, Gopal. Vallabhi University is situated in Gujarat. Vallabhi, Gujarat में. Which among the following established? 106 हो गया. 106 explanation देख लेते हैं. Vallabhi, one of the most important center of Buddhist learning, was situated in Gujarat. He also known as Vallabhipura, was capital of ancient Maitrika dynasty. Question number 107. Nalanda University was founded during the dynasty of Nalanda University, Gupta dynasty, Kumar Gupta first. Nalanda was a large Buddhist monastery in the ancient kingdom of Magad in India. Historians
often characterized Nalanda as a university. Nalanda flourished under Gupta Empire, the famous Buddhist religious philosophy. Question number 108. 108. Who was the founder of Nalanda University? बताइए, कुमार गुप्त वन. इसका एक्सप्लेनेशन है, नालंदा यूनिवर्सिटी was the world first international university founded in 450 AD, the region of Kumargupta first. The great archaeologist Alexander Cunningham independent identified the Nalanda University 1915-16. नालंदा यूनिवर्सिटी को आइडेंटिफाई किया था अलेक्जेंडर कनिंगम ने 1915-16 में. क्वेश्चन नंबर 109. Why was Nalanda University famous Buddhist religious philosophy? Question number 110. Reference to the religious history of the Indian, consider following statement. Sautrantika and Samhitya were the sect of Jainism. Sarvastivadin held the constituent of the phenomenon were not wholly momentary but existed forever in the latent form. B. Two only. Sautrantika and Samhitya were the sect of Jainism. Sarvastivadini held at the constituent of the phenomena were not only memory but existed forever the latent form. दो सही. Sautrantika and Samhita, इसका explanation देख लेते हैं. Sautrantika and Samhita were the sect of Buddhism, not Jainism. Sarvastivada literally means doctrine that all exist. Sarvastivadins describe a complex system in which past, present and future phenomena are all held to have some forms of on existence. Like all Buddhists, the Sarvastivadins consider everything empirical to be impermanent, but they maintain that the dharma factor are internally existing. Impermanence, also called anitya, as one of the essential doctrine and part of three marks of the existence of Buddhism. This doctrine was presented by Buddhist himself. The doctrine asserted that all of the conditions existence without exceptions is transient, evanescent, inconsistent. Question number 111. Out of the two statements below, first is assertion and the second is reason. तो केयरफुली रीड करना है स्टेटमेंट को, बताना. Question assertion. Till and end of 12th century Nalanda Mahavihar lost its glory. Question. State protection is seizable available up to Mahavihar. ये दोनों ही सही है, दोनों का बेस्ट एक्सप्लेनेशन भी है. इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं. In ancient India, Nalanda was the famous center of Buddhist learning and university, as well as it was located at Rajgir, at present Rajgir, in southern Bihar. Nalanda University came into existence during the period of Gupta. By the end of the 12th century, Mahavihar declined due to the Muslim inventions. The importance of Nalanda started declining. The Pala rulers of Bengal as they started giving protection of Vikram Shila University. Question number 112. Now Nalanda Mahavihar is famous for Pali Research Center. In 1950, now Nalanda Mahavihar is modern day center on Pali and Buddhism was founded by the government of Bihar near the ruins of ancient Nalanda. Question number 13. 113. Which of the following are common to both Buddhism and Jainism? Any B, 2, 3, 4. Any 1, avoidance of extremist of finance and enjoyment. ये दोनों में कॉमन नहीं है, लेकिन 2, 3, 4. Indifference the authority of the Vedas, ये सही है, दोनों कॉमन है. बुद्धिज्म में Jainism. Denial of efficiency of rituals, ये भी कॉमन है. नॉन इंजरी to animal life, ये भी कॉमन है. The avoidance of extremist opinions and enjoyment was prohibited in Buddhism, not in Jainism, while denial of the efficiency of rituals, indifference to authority of Vedas, and non-injury to animal, and prohibited by both religious, both of them followed by path of ahimsa. Question number 114. With reference to the history of ancient India, which of the following was were common to Buddhism, Jainism?
2 और 3 सही है। इंडिफरेंस टू द अथॉरिटी ऑफ वेद्स डेनियल फेसेंस रिचुअल्स, वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 115, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमन बिटवीन बुद्धिज्म एंड जैनिज्म? सेल्फ मोर्टिफिकेशन, ये कॉमन नहीं है। अहिंसा भी कॉमन है। इंडिफरेंस बता दो इसका, रिचुअल्स। क्वेश्चन नंबर 116, लॉर्ड बुद्धा प्रीच द फॉलोइंग 4 नोबल ट्रूथ्स। सफरिंग, ये फर्स्ट पहले ये होगा, और कॉज ऑफ सफरिंग के साथ कॉज ऑफ सफरिंग होना चाहिए। ये पहले सफरिंग होगा, इस बाद कॉज ऑफ सफरिंग होगा, सेसेशन ऑफ सफरिंग होगा, इसके बाद पाथ लीडिंग और टू द सेसेशन ऑफ सफरिंग होगा। तो हो जाएगा ADBC। ADBC किधर है? ADBC ए हो जाएगा। तो इसमें से आप एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हैं, वही है। पढ़ लिए? चलिए पढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 117, बोथ जैनिज्म एंड बुद्धिज्म बिलीव दैट philosophy of karma and transmigration of soul were correct। तो 17 का एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा विच स्टेट दैट आवर पास्ट एक्शन अफेक्ट आवर प्रेजेंट एंड फ्यूचर्स life. One could be evil in the life and be reborn and warm in the next life. Similarly, affliction in the life are often explained away at the effect of karma of previous lives from misdeeds earlier in this life. Both of them believed in the philosophy of karma and rebirth. Question number 118. According to the philosophy of Buddhism, rejected the concept of rebirth। नहीं, ये तो गलत है। rebirth को गौतम बुद्ध भी मानते थे। soul is immortal, ये सही है। क्वेश्चन नंबर 118 का एक्सप्लेनेशन देख ले। थ्योरी ऑफ सोल, दे एक्सेप्ट द प्रिंसिपल ऑफ rebirth and the theory of karma according to theme life originated due to the cause of various preconditions which are interdependent on type of state comes into being as a result of another previous state. So it is clear that assertion is not correct. Question 119, which of the following is correct about the Buddhism? It did not reject caste and class। रिजेक्ट किया है, तो ये गलत है। अच्छा, रिजेक्ट किया नहीं था, ये सही है। यानी C1 2 3 तीनों ही सही है, यानी कि कास्ट को रिजेक्ट नहीं किया है, कास्ट और क्लास को। इट चैलेंज द हाइस्ट, ये चैलेंज किया, ये भी सही है। इट पॉइंट सर्टेन कास्ट इज लो, पॉइंटेड के कुछ कास्ट लो है। Although Buddhism had accepted the caste system up to some extent, but they challenged the social rank of Brahmins, who were in the top during the period of Buddhism. Some of the castes are placed as law. Question number 120. Anantmavada, no self is doctrine of Buddhism का ही होगा। अनंता of the अनंतमन और अनंतमावदा Atman or for those not the doctrine of Buddhism. Question 120. The reason of include in the expansion of Buddhism. The simplicity of religion. The simplicity of religion, a special appeal toward the missionary concept of religion, regional language, genre spiritual philosophers, ये सब सही है। तो इसका एक्सप्लेनेशन है, द मेन रीजन फॉर द स्प्रेड ऑफ बुद्धिज्म वाज इट्स सिंप्लिसिटी, इट eightfold path Arya Satya, and the concept of non-violence were simple and understandable by the common people. Buddha spread the message in the simple language or the language of common people. Buddhism did not believe in caste distinction. The non-Brahmins were attracted by the simplicity of Buddhism. They also followed the missionary concept. Question 122. Who was the proponent the doctrine of momentariness? Buddha. Doctrine of momentariness has been proponented by the Buddha. It has most important doctrine of Buddhism.
Through this doctrine, the Buddha expounded the question 123. Why did Buddhism start declining in India in the early medieval times? Why did Buddhism start declining in India in the early medieval times? A Buddha was at that times considered one of the increment of part of the Vaishnavism. Central Asia till the king of Gupta dynasty were strongly opposed to Buddhism. Question number 124. Consider the following statement. What is the difference between Chatya and Vihar? Chatya and Vihar. Chatya is place worship while Vihar is the dwelling of place. Vihar is the place of worship while Chatya is dwelling of place. There is no ये भी सही होगा ना. Chatya is place worship, Vihar is the dwelling of place. तो explanation है Chatya Griha Buddhist cave is meeting or assembly chamber which is often used for prayer, while Vihar are the shelter accommodations of the monks during the rainy seasons. Question number 125. Some Buddhist rock cut caves are called Chatyas, while the others are called Vihar. What is the difference between the? Chatya is the place of worship, while Vihar is the dwelling place of monks. Question 126. Consider the following statement. There are early Chatya Griha and Vihar of Guntapalli in West Godavari district are rock cut. The Chatya and Vihar Eastern Deccan are usually rock cut. Only first statement correct सही है, बाकी दूसरा गलत है. The early Chatya Griha has Vihar or Guntupalli in West. Guntupalli is in West Godavari district, Andhra Pradesh. It has rock cut Chatya and Vihars. There are pieces of evidence of construction of Chatya and Vihar from 5th century AD. Chatya and Vihars of Eastern Deccan are generally constructed using bricks, built using bricks and found in a large number iron. Bezwada, Moli, Ghantashala, Amravati, Chanjali, etc. Which form the Buddhism was prominent during the Sultanate period? Vajrayana. Which form of Buddhism was prominent during the Sultanate period? Vajrayana. Then the medieval period, Vajrayana sect of Buddhism was most prominent. Vajrayana mostly flourished in the 18th century. The principle of Vajrayana is found in the Manjushri, Mulkal, and Gahesha. With reference to the Indian history, who among the following is a future Buddha yet to come to save the world? Maitreya. Maitreya makes his appearance in Buddhist scriptures. Lokavati, Sutta of Pali Tripitaka. In the Sutta, the Buddha spoke of future time in the which Dharma is entirely forgotten. Eventually, another Buddha, Maitreya, will gain awakening his monastic Sangha. Numbering in thousands, the Buddha said this is the only time the historical Buddha is recorded at the monastic. मतलब ऐसा क्वेश्चन तो रहता है, जैसे एक्सप्लेनेशन भी मतलब राइटर्स को सिंपल लैंग्वेज में नहीं, कैसा लैंग्वेज दे देता है, क्या ही बताया जाए. ठीक है, क्वेश्चन तो होना चाहिए यूपीएससी का, लेकिन मतलब समझाने मतलब कुछ और ही होता है. मतलब इस एक्सप्लेनेशन भी राइटर का भी क्या ही बोल सकते हैं. With reference to the Indian history, who among the following future Buddha yet to come to save the world? Maitreya. Maitreya makes his first appearance in Buddhist scripture in the Lokavati Sutta of Pali Tripitaka. In this sutta, the Buddha spoke of future time in the with entirely forgettable. Eventually, another Buddha, Maitreya, will gain awakening his monastic Sangha. Numbering in the thousands, the Buddha said this is the only time the mentioning Maitreya.